क्या आप सोच सकते हैं कि सिर्फ एक खरगोश से शुरू होकर पूरी जैविक विविधता खतरे में पड़ सकती है? और अब तो चीन पूरे 12 लाख खरगोश रेगिस्तान में छोड़ दिए हैं। क्या यह कोई पर्यावरणीय समाधान है या फिर एक विनाशकारी प्रयोग? आज हम जानेंगे खरगोशों पर दुनिया में पहले कहाँ प्रयोग हुए, उनके क्या क्या नतीजे निकले और अब चीन ने जो किया है क्या वह सही दिशा में है या फिर वही पुरानी गलती दोहराई जा रही है। साल था 1859। सबसे पहला खरगोश प्रयोग ऑस्ट्रेलिया में हुआ। साल था 1859। एक अंग्रेज व्यक्ति थॉमस ऑस्टिन ने अपने शिकार के शौक के लिए सिर्फ 24 खरगोश अपने फार्म पर छोड़े। उसे लगा कि वो थोड़ी मौज मस्ती करेंगे और खेती में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगले कुछ दशकों में वो छोटा सा प्रयोग एक पारिस्थितिकीय आपदा बन गया। खरगोशों की संख्या करोड़ों में पहुंच गई। उन्होंने घास, फसलें और छोटे पौधे सब कुछ खा डाला। इससे मिट्टी की पकड़ खत्म हो गई, पानी बहाव तेज हो गया, फसलों का उत्पादन गिरा और स्थानीय प्रजातियां विलुप्त होने लगी। समस्या इतनी बड़ी हुई कि ऑस्ट्रेलिया को रैबिट प्रूफ फेंस बनानी पड़ी, दुनिया की सबसे लंबी बार। बाद में खरगोशों को रोकने के लिए वहाँ मिक्सोमैटोसिस नाम का वायरस फैलाया गया। यह वायरस खरगोशों के लिए घातक था, लेकिन यह तरीका नैतिक और पर्यावरणीय रूप से विवादास्पद रहा। उसके बाद न्यूजीलैंड ने भी 1800 के अंत में खरगोशों को छोड़ा था, घास नियंत्रित करने और मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए। लेकिन जल्द ही वहाँ भी खरगोश खतरनाक संख्या में फैल गए। वहाँ की स्थानीय पंछी और पौधों की प्रजातियां नष्ट हो गई। अमेरिका में भी कुछ क्षेत्रों में खरगोशों की जनसंख्या फसलों के लिए खतरा बन गई थी, खास तौर पर कैलिफोर्निया और टेक्सास जैसे राज्यों में। यानी दुनिया के जिन देशों ने खरगोशों को उपयोगी समझकर छोड़ा, वहां बाद में उसे नुकसान से रोकने के लिए कड़े कदम उठाने पड़े। अब बात करते हैं चीन की। 2024 से लेकर 2025 में चीन ने अपने गोबी रेगिस्तान में करीब 12 लाख खरगोश छोड़े हैं। ये रेगिस्तान मंगोलिया और चीन की सीमा पर है, एक कठोर और बंजर इलाका। यहाँ पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं और भूमि रेतीली होती है। तो चीन ने ये कदम एक इकोलॉजिकल रीस्टोरेशन प्रोजेक्ट के तहत उठाया है। उनका कहना है कि खरगोश रेत में खुदाई करते हैं और इससे मिट्टी ढीली होती है और घास उगने में मदद मिलती है। खरगोश की बीट यानी मल से जैविक खाद बनती है और इसे रेगिस्तान को हरा भरा किया जा सकता है। कुछ वैज्ञानिक इस योजना के पक्ष में है। उनका मानना है कि यह तरीका सही प्रबंधन से सफल हो सकता है, लेकिन कई पर्यावरणीय विपद चेतावनी दे रहे हैं। खरगोश बहुत तेजी से बढ़ते हैं और फैलते हैं। वह हरे पौधे, झाड़ियाँ और बीज खाकर प्राकृतिक पुनर्जनन को रोक सकते हैं। यदि नियंत्रण न रहा तो यह प्रयोग भी ऑस्ट्रेलिया जैसी आपदा बन सकता है। यानी अगर संख्या बेकाबू हो गई तो रेगिस्तान हरा होने के बजाय और उजड़ सकता है। इससे पहले भी चीन ने आर्टिफिशियल रेन मेकिंग, वेदर मॉडिफिकेशन, क्लोनिंग प्रोजेक्ट्स और बायोडाइवर्सिटी री इंजीनियरिंग कुछ सफल रहे, कुछ अधूरे या विफल रहे। इसलिए यह खरगोश प्रोजेक्ट भी पूरी दुनिया की निगरानी में है। अभी इतिहास कहता है कि खरगोश को अनदेखा करना भारी पड़ सकता है, लेकिन अगर चीन ने जनसंख्या नियंत्रण के उपाय अपनाए, निगरानी और अध्ययन जारी रखा और स्थानीय जैविक विविधता को बचा कर रखा, तो ये योजना शायद रेगिस्तान को हरा भरा बना सकती है। लेकिन अगर ये न हुआ तो यह इको रीस्टोरेशन नहीं बल्कि इको डिस्ट्रक्शन बन सकता है। आपको क्या लगता है, क्या चीन का ये प्रयोग सफल होगा या फिर वही पुरानी गलती दोहराई जा रही है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। धन्यवाद।